एग्जाम्पल में हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है जी, ए नंबर ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 100,000 और 1 लाख। एक बिज़नेस है जी, स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपीज़ से। तो यहाँ पे तो एक चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है आपका कैश, और दूसरी चीज़ चूँकि ये बिज़नेस स्टार्ट किया गया है तो मालिक की इन्वेस्टमेंट है ना, किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा ना, उसने पैसे लाए होंगे ना, तो वो जिसने वो बिज़नेस में पैसे लाए हैं, जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस, वो उसकी कैपिटल है। तो दो चीज़ें, जब भी आपको स्टार्टेड बिजनेस का वर्ड मिले तो आप यूँ समझिए कि ये कैपिटल है, ठीक है जी, किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो एक तो आपका कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, और एक दूसरा अकाउंट जो आपका है वो है आपका कैपिटल वाला अकाउंट, ठीक है जी। सो एक हम कैश अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन में हमें दो अकाउंट्स मिल गए, आपको दो से ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन की खातिर या आसानी की खातिर हमने वो ट्रांजेक्शन लिए हैं जिसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हों। सो कैश का अकाउंट एक आपका इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट मालिक की इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है जी। और दोनों की, अच्छा, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा ये याद रखें, जितना चीज़ आप ले रहे हैं मतलब और जितना चीज़ दे रहे हैं। डेबिट आपके यूँ है कि ये आप किसी चीज़ को गेट करते हैं तो वो आपका डेबिट है, और आप किसी चीज़ को दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, वो आपकी क्रेडिट है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में जाता हूँ और एक मार्कर ख़रीदता हूँ, तो मैं 50 रुपये देता हूँ और 50 रुपये का मुझे मार्कर मिलता है। तो मैं जो चीज़ ले रहा हूँ मार्कर, वो उसकी वैल्यू भी 50 रुपये है, और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसकी वैल्यू भी 50 है। तो जो चीज़ मेरे पास आ रही है, यानी जिस चीज़ को मैं डेबिट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू भी 50 है, और जो पैसे मैं दे रहा हूँ उसकी वैल्यू भी 50 है। तो ये आप ये याद रखें कि हमेशा आपके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स इक्वल होंगे। अगर एक एंट्री में आपके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट सेम नहीं है तो आप फिर गलती कर रहे हो, इट्स एन एरर, इट्स अ मिस्टेक। अच्छा जी, सो 3 स्टेप्स हमने क्या पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट निकालने के लिए, कि सबसे पहले आप दो अकाउंट्स को निकालेंगे जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल का अकाउंट इन्वॉल्व है, और दोनों की अमाउंट क्या है, 1 लाख। सो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट कैश अकाउंट एंड सेकेंड है जी आपका कैपिटल अकाउंट। अब कैश क्या है, अगर आपको याद हो टर्मिनोलॉजीज वाले चैप्टर में, तो ये हमने इसको एसेट में लिखा था, जो आपके करंट एसेट हैं। सो कैश इन एज, अगर फिर भी आपने वही लेक्चर नहीं देखा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैश आपका एसेट है, इस पर आपका क्लेम है। सो कैश इज़ एन एसेट, कैश एक एसेट है, और जो आपका जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे टू जो मेजर कैटेगरीज हैं हमने उसमें क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले हमने दो अकाउंट्स निकाले कि एक आपका कैश अकाउंट है और दूसरा आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट। फिर हमने क्लासीफाई कर दिया कि एक आपका कैश आपका एसेट है और जो मालिक की इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो कैपिटल है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि आप क्लासीफाई कर ले, तो हमने क्लासीफाई भी कर दिया। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में से दो अकाउंट को निकाला और फिर क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई किस चीज़ में कर दिया, कैश आपका एसेट है और जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कैपिटल है। अब हम दोनों में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को देखेंगे। अब अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। पहले कोई कैश नहीं था, अब बिजनेस में कैश आया है तो कैश इंक्रीज़ हो गया। और पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी और अब बिज़नेस में मालिक ने इन्वेस्टमेंट किया है, सो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, कैपिटल भी आपका बढ़ रहा है, तो आपका कैश भी बढ़ रहा है, आपका एसेट भी बढ़ रहा है और आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है। तो हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स में क्या कहा था, कैश इज इंक्रीजिंग, कैश एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड। कैश एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होगा, कैश एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होगा हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो कैश इज डेबिटेड एंड कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग,
कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल जब भी आपका इंक्रीज हो रहा हो तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में जब भी इंक्रीज आएगा हम उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कैश आपका डेबिट और कैपिटल आपका क्रेडिट। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने कैश को डेबिट कर लिया है, कैश अकाउंट को, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो ये डेबिट साइड पे हमने एंट्री की हुई है कि ये कैश का अकाउंट है, और ए नंबर ट्रांजैक्शन में हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये कैश का अकाउंट है। ठीक है जी। कैश के अकाउंट के अगर डेबिट साइड पे आपको एंट्री मिल रही है तो इट मीन्स कि हमने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और ये कैपिटल मैंने इसलिए लिखा है कि दूसरा वो जिसकी वजह से कैश डेबिट हुआ है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये एक लेजर का अकाउंट है, लेजर में हम तफसील से इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पे फोकस करें। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इसके डेबिट साइड पे आपको एंट्री मिल रही है, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि आपको 1 लाख उसी सेम अमाउंट से, अमाउंट दोनों के सेम होंगे। ठीक है जी। 1 लाख का कैश आया है और ये कैश कौन है, ये मालिक की इन्वेस्टमेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी डेबिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया जी फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन। सेकंड या बी नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब हमने मार्केट में जाकर एक फर्नीचर की बिज़नेस है उसको 20,000 रुपये दे दिए और बदले में उसने 20,000 का फर्नीचर हमें दे दिया। तो 2 अकाउंट्स जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन आर फर्नीचर एंड कैश। जो आपके 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में वो है आपका जी एक कैश और दूसरा है जी फर्नीचर। ठीक है जी। क्योंकि कैश हम दे रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इस ट्रांजैक्शन में आपको दिख रही हैं। फर्नीचर और कैश दोनों एसेट्स हैं। फर्नीचर इज़ एन एसेट, फर्नीचर आपका एसेट है और ये फिक्स्ड एसेट होता है। अगर आपको याद हो मैंने इसको डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज वाले लेक्चर में। एंड कैश इज़ आल्सो एन एसेट, और कैश भी आपका एसेट है लेकिन ये करंट एसेट है। बहरहाल दोनों एसेट्स हैं, फर्नीचर भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। अब अगर आप देखें तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फर्नीचर पहले नहीं था अब आ रहा है, सो इट मीन्स आपके बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया। सो एक एसेट तो आपका इंक्रीज़ हो गया, लेकिन आप कैश दे रहे हो। जो आपके पास कैश था आप कैश दुकानदार को या सप्लायर को दे रहे हो, तो कैश आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। सो एक एसेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा एसेट आपका डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम डेबिट क्रेडिट रूल्स को देखें तो जो एसेट इंक्रीज़ होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो एसेट आपका डिक्रीज़ होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये आपका एसेट है, तो जो भी एसेट इंक्रीज़ होगा हम उसको डेबिट करेंगे। ये फर्नीचर आ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो जो एसेट आपका इंक्रीज़ होगा, डेबिट क्रेडिट रूल्स हमें क्या कहता है कि जब भी आपका एक एसेट, फर्नीचर एसेट है, ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, लेकिन फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है और जब एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो आपका कैश है वो भी एसेट है लेकिन वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जब भी एसेट डिक्रीज़ हो रहा हो तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री देख सकते हैं। और अमाउंट दोनों के आपस में सेम है, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स आपस में हमेशा सेम होंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह हर ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट निकालेंगे, फिर इसको 5 जो कैटेगरीज हैं क्लियर वाले अकाउंट्स के, उसमें कैटेगराइज करेंगे या क्लासीफाई करेंगे, फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देखेंगे और फिर 3rd नंबर पे हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करेंगे। चले जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सी ट्रांजैक्शन है जी परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हसन ऑन अकाउंट ₹10,000। अच्छा, ये यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें कि जिस चीज़ में आप डील करते हो उसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज। अगर आप एक क्लॉथ मर्चेंट हो तो आप कौन सी चीज़ बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो ना।
कपड़ा ले रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपने फैसलाबाद या कराची या लाहौर से कपड़ा ख़रीदा है अपने सप्लायर से और आके यहाँ पे मर्दान या पेशावर में इसको बेच रहे हो, तो उससे आप अपना कम मुनाफा कमा रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, आपकी मर्चेंडाइज़ है। इसी तरह अगर आप प्लास्टिक का कारोबार कर रहे हो तो आपकी मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज़ क्या है, वो आपकी है प्लास्टिक। इसी तरह और भी सीमेंट का कारोबार अगर करते हो तो आपकी मर्चेंडाइज़ सीमेंट है। मुख्तलिफ बिजनेसेस आपके हो सकते हैं, तो वो चीज़ जो आप ले रहे हो और इसको बेच रहे हो और अपना मुनाफा कमा रहे हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस आइटम को हम मर्चेंडाइज़ कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि मर्चेंडाइज़ के परचेज़ को हम परचेजेस कहेंगे, ये हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। बाकी इसके अलावा जो एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स जो हमारे बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए हों, बेचने के लिए ना हो। अगर आप बिज़नेस में कुर्सी इस्तेमाल के लिए ले रहे हो तो वो तो आप बेचेंगे नहीं, बल्कि उस पर बैठेंगे। मेज़ अगर आपके बिज़नेस में है तो वो आप काम के लिए आप टेबल ले रहे हो। इसके अलावा अगर कोई कार है वो इस्तेमाल के लिए ले रहे हो, या लैंड और बिल्डिंग और मशीनरी वो इस्तेमाल के लिए होगा, रीसेल के लिए तो नहीं होगा। तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। तो उनके परचेज़ को हम, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, अगर चेयर है या चेयर है तो चेयर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, अगर मोटर कार है तो मोटर कार के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिल्डिंग और लैंड है तो उसके नाम से रिकॉर्ड करें। लेकिन जो आपकी मर्चेंडाइज़ है उसकी परचेज़ को हम मर्चेंडाइज़ नहीं कहेंगे, बल्कि परचेज़ कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखें कि जो भी आपके मर्चेंडाइज़ होते हैं उनकी परचेज़ को हम क्या कहेंगे, परचेजेस कहेंगे। और अगर हम इनको सेल करते हैं तो इसकी सेल को हम सेल कहेंगे। ठीक है जी। सो परचेज मर्चेंडाइज़ फ्रॉम हसन एक सप्लायर है, हमने उनसे मर्चेंडाइज़ ख़रीदे हैं, सामान ख़रीदा है। ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम, यानी यहाँ पे आप उधार पे सामान ले रहे हो अपने सप्लायर से। सो ये आपकी लाइबिलिटी, अब वाजिबात क्रिएट हो रहे हैं आपके ₹10,000। आपने जी मिस्टर हसन से 10,000 का सामान लिया है, लेकिन उधार पे लिया है, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम, जो वर्ड आ जाए इसका मतलब है उधार पे। सो एक तो आपके हो गए जी, दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक आपका परचेजेस वाला अकाउंट और सेकंड अकाउंट आपका है लाइबिलिटी वाला अकाउंट, जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेबल। और अकाउंट पेबल इसको सूरत में कौन है, मिस्टर हसन साहब हैं। तो यहाँ पे मैंने /P लिखा है, इसका मतलब है अकाउंट पेबल, मिस्टर हसन अकाउंट पेबल। तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, एक आपका परचेजेस का अकाउंट इन्वॉल्व है और सेकंड आपका अकाउंट पेबल जो मिस्टर परचेज का अकाउंट, और अकाउंट पेबल का अकाउंट जो मिस्टर हसन है इस केस में। The two accounts involved in this transaction are purchases or merchandise account and second है जी हसन जो कि अकाउंट पेबल है वो अकाउंट है। और स्टेप नंबर 2 क्या है जी, परचेज इज़ एन एक्सपेंस। परचेज आपका क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका खर्चा है। एंड अकाउंट पेबल इज़ ए लाइबिलिटी, और जो आप उधार पे चीज़ें ले रहे हो मिस्टर हसन से, ये आपकी वाजिबात हैं, वाजिबात लाइबिलिटी। तो परचेज आपका, परचेज इज़ इंक्रीजिंग, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, एंड सो इट विल बी डेबिटेड। डेबिट क्रेडिट रूल्स में क्या हमने कहा था कि जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा हम उसको डेबिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस के एक जैसे रूल्स थे ना, एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होगा इसको हम डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस जब भी आपका डिक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने परचेज किए हैं तो आपका खर्चा बढ़ रहा है ना। सो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है जो कि परचेज है, तो हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो आपके लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू के एक जैसे रूल है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो हम इसको डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम हसन से चीज़ें ले रहे हैं, यानी हमारे वाजिबात बढ़ रहे हैं। सो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लिहाजा हम हसन के अकाउंट को जो कि अकाउंट पेबल है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी एक तरफ आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे जो कि परचेज है, और एक तरफ आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, अकाउंट पेबल जो कि मिस्टर हसन साहब है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। परचेज डेबिट और मिस्टर हसन अकाउंट पेबल क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज के अकाउंट की जो आप क्या का एक्सपेंस है और बढ़ रहा है, तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। डेबिट साइड पे 10,000 की एंट्री है,
और मिस्टर हसन जो कि अकाउंट पेबल है और लाइबिलिटी है ये, और लाइबिलिटी चूँकि बढ़ रही है तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, लिहाजा हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं और दोनों अमाउंट्स आपस में बराबर हैं या सेम हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जी डी नंबर, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू असद ₹12,000। मिस्टर असद को जो कि एक कस्टमर है, हमने चीज़ें बेची हैं लेकिन ये भी ऑन अकाउंट है, कैश पे नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, जो भी वर्ड आए उसका मतलब होगा उधार पे या कर्ज पे। सो यहाँ पे हमने मर्चेंडाइज को सेल किया है लेकिन उधार पे, टू असद, किसको? असद। असद यहाँ पे हमारा कस्टमर है और ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन रहा है। सो ₹12,000 के हमने असद पे मर्चेंडाइज सेल किए हैं क्रेडिट पे। द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन आर असद। असद कौन है जी? अकाउंट रिसीवेबल, आपका कस्टमर है, और हम सेल कर रहे हैं ना, मर्चेंडाइज को सेल कर रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है सेल्स अकाउंट। मर्चेंडाइज जब भी आप सेल करते हैं तो उसको किसी को देते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं, तो हम उसको सेल्स कहेंगे। तो एक तो आपका कस्टमर इन्वॉल्व है और एक आपका सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट रिसीवेबल, जो मिस्टर असद जो कि अकाउंट रिसीवेबल है, इज़ एन एसेट। अकाउंट रिसीवेबल को हमने वहाँ पे अगर याद हो तो एसेट, करंट एसेट में कैटेगराइज किया था टर्मिनोलॉजीज वाले लेक्चर में। सो अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है जो कि बढ़ रहा है, एंड सेल इज़ अ रेवेन्यू, और सेल आपकी क्या है? रेवेन्यू है। तो आपका एसेट भी बढ़ रहा है और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है। ठीक है जी। सो अगर आप डेबिट क्रेडिट रूल्स पे वापस जाएं तो यहाँ पे जब आपका एसेट बढ़ रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो, एसेट जो कि इस केस में अकाउंट रिसीवेबल है, मिस्टर असद इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो मिस्टर असद के अकाउंट को जो कि अकाउंट रिसीवेबल है हम उसको डेबिट करेंगे, और जो रेवेन्यू है, सेल क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी आपकी इंक्रीज़ होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। यानी असद जो कि अकाउंट रिसीवेबल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सो डेबिट, और सेल जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, सो हम इसको क्रेडिट करेंगे। असद का अकाउंट डेबिट और सेल का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर असद के अकाउंट को जो कि अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, उसका अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट जब भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और जो सेल्स है ये रेवेन्यू वाला अकाउंट है, वो रेवेन्यू जब भी बढ़ती है आपकी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो असद अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और दोनों के अमाउंट्स आपस में बराबर हैं। होपफुली अभी तक आपका बहुत प्रैक्टिस हुआ होगा। देखते हैं जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। Received cash on account of credit sales ₹12,000 to असद अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, जो अभी आपने असद को 12,000 के क्रेडिट पे सेल्स किए हैं, से फॉर एग्जांपल ये किसी फ्यूचर डेट में हमें ये रुपए उसने दे दिए हैं, तो अभी वो एक तो हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में अगर देखें तो कैश इन्वॉल्व है, कैश हमारे पास आ रहा है, और दूसरी चीज़ जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, अभी उसने आपको पैसे दे दिए हैं, पैसे आपके पास आए हैं, और किसने दे दिए हैं? अकाउंट रिसीवेबल ने दे दिए हैं। तो दो अकाउंट जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो है जी आपका कैश और अकाउंट रिसीवेबल। द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन आर कैश एंड असद, जो कि अकाउंट रिसीवेबल है। अगर असद ने आपको पैसे दे दिए हैं तो एक तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आपको पैसे वसूल हो रहे हैं, और साथ में आपका जो डेटर है या मकरूज़ है उसकी अमाउंट कम हो रही है। जो अकाउंट रिसीवेबल है वो उसकी अमाउंट बिल्कुल मतलब या तो ख़त्म होगी या कम हो रही है, हम देखेंगे ट्रांजेक्शन में। सो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं? कैश और अकाउंट रिसीवेबल। कैश इज़ एन एसेट, कैश आपका क्या है जी? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो भी आपका एसेट है। कैश इज़ एन एसेट एंड अकाउंट रिसीवेबल इज़ आल्सो एन एसेट, दो एसेट में हैं। कैश आपके पास आ रहा है, सो कैश इज़ इंक्रीजिंग, आपका एक एसेट बढ़ रहा है। कैश आपके पास आ रहा है तो आपका एसेट बढ़ रहा है। सो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी आपका कैश इंक्रीज़ होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश हमारे पास आया है, हमारा कैश बढ़ गया है, तो हम इसकी डेबिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जो आपका कस्टमर था, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल था, वो भी आपका एसेट था, और वो एसेट उसने आपको पैसे दे दिए हैं, तो अभी तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया ना, मकरूज़ आपका, डेटर्स आपके कम हो गए ना। सो
उसका वो एसेट आपका डिक्रीज़ हो रहा है। सो वो एसेट जब आपका डिक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं हम उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं। सो कैश अकाउंट आपका डेबिट और असद अकाउंट आपका क्रेडिट। ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये जो अकाउंट होते हैं ना, ये अकाउंट होता है, ये इसका डेबिट साइड कैश का अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, और ये असद अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। तो कैश में डेबिट एंट्री और असद के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री। अच्छा जी, एफ नंबर ट्रांजेक्शन है पेड अमाउंट फॉर क्रेडिट परचेज ₹10,000 टू हसन अकाउंट पेबल। अब हमने अपने अकाउंट पेबल को जो कि मिस्टर हसन साहब थे उसको पेमेंट कर दी है, उससे हमने चीज़ें ली थी ना, मर्चेंडाइज ख़रीद लिए थे। सो यहाँ पे हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। एक तो हमारा सप्लायर जो कि इस केस में अकाउंट पेबल भी है, वाजिबात हैं हमारे, वो इन्वॉल्व है, लेकिन साथ हम कैश भी ले रहे हैं। सो द टू ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व्ड हियर आर कैश एंड अकाउंट पेबल विच इज़ मिस्टर हसन। The two accounts involved in this transaction are cash and Hassan account payable. Cash is an asset, cash आपका asset है और account payable आपकी liability है। So cash आपसे जा रहा है, cash जब आपसे जा रहा हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ये cash हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, asset आपका डिक्रीज़ हो रहा है, और आपने हसन को या जो आपके account payable थे उसको आपने पेमेंट कर दी है, सो आपकी liability भी कम हो रही है। सो कैश जब भी आपका डिक्रीज़ होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और जो आपका अकाउंट पेबल होता है, ये लाइबिलिटी होती है, वो डिक्रीज़ होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। अगर आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स, चलो मैं दोबारा ले जाता हूँ। एक तो आपकी जी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपने अकाउंट पेबल को पेमेंट कर दी है, तो वो अभी आप मज़ीद आपके वाजिबात नहीं रहे, मतलब आपने वो डिक्रीज़ हो गए हैं, तो अकाउंट पेबल जो आपकी लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही है। सो अकाउंट पेबल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपका एसेट कैश क्या हो रहा था, हमने कैश दे दिया ना सप्लायर को, तो वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा था, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। यानी अकाउंट पेबल आपका डेबिट जो कि डिक्रीज़ हो रहा था, और कैश या एसेट जो आपका डिक्रीज़ हो रहा था वो क्रेडिट। सो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉरी ये वाला है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि आपने मिस्टर हसन को पेमेंट कर दिया है, और जो आपकी लाइबिलिटी की वाजिबात थे वो कम हो रहे हैं, तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और लिहाजा डेबिट साइड पे ये एंट्री लिखी है हमने। और जो आपका कैश है, जो एसेट है, वो भी कम हो रहा है, तो एसेट जब भी आपका कम होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अकाउंट पेबल लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो गई डेबिट, और एसेट आपका डिक्रीज़ हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास पेड सैलरी टू एन एम्प्लॉय ₹300। हमने एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दी है। तो सैलरी आप किस चीज़ में देते हो, कैश में देते हो ना। जब आप किसी को तनख्वाह देते हो तो या तो कैश दोगे या बैंक का चेक दोगे, लेकिन यहाँ पे हम रिज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ हम कैश में डील करते हैं, तो हमने इसको कैश में दे दिया है। अगर बैंक का होता तो वो हमें बता देता कि तू चेक है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि हमने सैलरी पे कर दी है, इट मीन्स हमने कैश पे कर दिया है और साथ में ये आपका ख़र्चा भी है। सो द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन आर सैलरी तो आपका ख़र्चा है तो वो है, और कैश। दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, एक सैलरी है जो कि एक्सपेंस है, और एक है जी आपने कैश दिया है तो आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। इस ट्रांजैक्शन में आपके दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, सैलरी जो कि एक्सपेंस है आप पे कर रहे हो, और पे किस चीज़ में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो। सो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, सैलरी आपकी एक्सपेंस है, और कैश आपका एसेट है। अब अगर आप सैलरी देते हो तो आपका ख़र्चा हुआ है ना, तो ख़र्चा इंक्रीज़ हो रहा है। सो ख़र्चा जब भी इंक्रीज़ होगा तो EA के रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज़ होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे। दोबारा ले जाता हूँ, एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज़ होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, हम इसको डेबिट कर रहे हैं, लेकिन हमने कैश दिया है बदले में, तो कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट जब भी आपका डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। यानी जब भी आप तनख्वाह देते हो तो एक तो आपका एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाता है,
और उस इंक्रीज़ को हम डेबिट करेंगे सैलरी में, ठीक है जी। और आप कैश देते हो, कैश जो कि एसेट है, और आप जब कैश देते हो तो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा, यानी आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट जब भी आपका डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आपने सैलरी पे की है तो एक तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ रहा हो तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये सैलरी के अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे एंट्री की है। अच्छा, ये 300 का अमाउंट है, 3000 का नहीं है, ठीक है जी। और कैश जो आपका एसेट था वो डिक्रीज हो रहा है, तो इस अच्छा ये भी 300 कर दूं। कैश आपका एसेट था, और एसेट जब भी डिक्रीज हो रहा हो, क्योंकि आप पेमेंट करते हो सैलरी के लिए, तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा, और एसेट जब आपका डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, ये आपके सारे ट्रांजेक्शन थे, ये मैंने एक एक करके दिखाए, लेकिन एग्जाम में जब आप करोगे तो आप इस तरह एक टेबल बनाओगे इसके लिए। ये जो मैंने एक एक करके दिखाए आपको, डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे लेकर जी तक जितने भी आपके ट्रांजेक्शन थे, ये मैंने एक एक करके आपको एनालाइज करके दे दिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन एनालाइज और क्लासिफाई करके दे दिया कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह किया है, लेकिन जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का एक टेबल बनाओगे कि ट्रांजेक्शन नंबर सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे, फिर नेम ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजेक्शन, अकाउंट जो इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होंगे उसके नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्लासिफाई करेंगे कि ये आया कैश का अकाउंट, एसेट का अकाउंट है, कैपिटल है जो ये भी कैपिटल या ओनर्स इक्विटी है, फर्नीचर भी आपका एसेट है, और अकाउंट पेबल है तो वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम फिर 5 वो जो क्लियर वाले अकाउंट्स थे उनमें क्लासिफाई करेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में जी हम देखेंगे क्या या इसमें इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो इसके लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए अलग कॉलम बनाएंगे। और फिर अमाउंट में आपका एक डेबिट वाला कॉलम होगा और एक क्रेडिट वाला कॉलम होगा। सो जो अकाउंट आपका डेबिट होगा वो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा वो अमाउंट आप क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, और दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, अदरवाइज आप ये मिस्टेक होगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन में भी 20,000 और 20,000 ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये आप इस तरह का एक टेबल बनाओगे हर ट्रांजेक्शन के लिए, ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर ये ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करना आपने सीख लिया ना, तो आपका 99% आप यूँ समझ लें कि आपने जर्नल भी सीख लिया है। जर्नल वैसे प्रोफार्मा उसका हम सीखेंगे, और साथ में एक नरेशन होता है, एक बयान सा होता है, हम उसको सीखेंगे। और यही डेबिट क्रेडिट जिस तरीके से यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, जर्नल में भी हम इसी तरह डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें मज़ीद इनकी प्रैक्टिस मिलेगी। और अगर आपने ये चीज़ सीख लिया हो तो मैं आपको श्योर करा देता हूँ कि आपने जर्नल सीख लिया है, ठीक है जी। सो ये जी हो गया हमारा एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर।